हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। आज का सेशन में हम देखेंगे एशिया महाद्वीप के जो प्रमुख सागर है, महासागर है और जो खाड़ियां हैं, उनको आज हम पूरी एक ही वीडियो में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और इसके बाद इसमें हमारा जो एशिया महाद्वीप है पूरा कंप्लीट हो जाए। इसके बाद हम देखेंगे इसमें कि एक सिंगल वीडियो आएगा, समथिंग 2 या 2.5 घंटे का रहेगा, जिसमें कि पूरा जो एशिया महाद्वीप है, जिसमें कि सभी देश आ जाएंगे, उसमें कंट्रियाँ, उसकी राजधानियाँ जाएंगी और उसके जो मैप है, जैसे कि फिजिकल मैप में देखोगे आप उसमें कि माउंटेन है, रिवर्स है और जो खाड़ियाँ, मतलब कि जो जितनी भी सब चीज़ में अभी सिंगल सिंगल एक एक वीडियो में बतला रहा हूँ आपको ना, तो उससे रिलेटेड जो रहेगी वह सिंगल ही वीडियो में आपको सब कुछ देखने को मिलेगा। तो उसको आप बड़े ध्यान से देखिएगा। थोड़ी वीडियो लंबी रहेगी, 2 से 2.5 घंटे की रहेगी, जिसमें कि आपको पूरा कंप्लीट एशिया महाद्वीप का जो एक ही वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि इसमें आप छोटे छोटे पार्ट में देख रहे हैं, उसको आपको कंप्लीट एशियाई महाद्वीप का सिंगल वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो उसको पहले हम फिर बाद में देखेंगे। इस वीडियो के बाद में वो वीडियो आपके लिए आएगी, बहुत जल्दी मिलने वाली, पब्लिश होने वाली। ठीक है, तो इसमें आज हम देखेंगे नेक्स्ट, आज का जितना हमारा जो सिलेबस है उसको हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, जिसमें कि हम इसमें देखेंगे जो एशिया महाद्वीप है कि जो प्रमुख क्या महाद्वीप है, इसमें इसमें सागर है, महासागर एवं खाड़ियां, जो जो चीज है इसमें, वो सभी को मैंने इसमें पहले लिख दिया हूँ। फिर इसके बाद इसमें हम देखेंगे कि उनको हम जो मैप है ना, मैप में किस तरह से हम उसको प्रैक्टिस करेंगे और फिर उसके आधार पर हम उसको कंप्लीट कर लेंगे। सिंगल वीडियो में ये आज की वीडियो रहेगी, एक ही वीडियो में आपका पूरा इसका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें देखें, यहाँ पर सागर है और स्थिति मतलब कि कहाँ पर है और कौन से महासागर में इनको उन्हें जाकर ये मिलते हैं। सबसे पहले कारा सागर, ये रूस के कहाँ पर मिलेगी आपको? उत्तर में, मतलब कि नॉर्थ में, रूस के नॉर्थ में। ये जाकर कहाँ पर? आर्टिक महासागर में। ठीक है, और फिर इसके बाद है, इसके बाद आपको मैंने लाभदेव लाभदेव सागर जो कि रूस के उत्तर में, ये भी रूस के उत्तर में, ये भी कहाँ पर? आर्टिक महासागर में। ठीक है, फिर इसमें साइबेरिया सागर, रूस के, ये भी उत्तर में मिलेगा, कहाँ पर? आर्टिक महासागर में भी ये जाकर गिरता है। और फिर इसके बाद में चुक्ति सागर आपको रूस के उत्तर में मिलेगा, आर्टिक महासागर में। और फिर वैरेंग सागर रूस के, ये भी उत्तर में मिलेगा, जाकर कहाँ पर? प्रशांत महासागर में इसका स्थान जाकर ये मिलता है। और फिर ओकटक सागर, ये रूस के, ये भी उत्तर में है और ये भी प्रशांत महासागर में जाकर मिलता है। और फिर इसमें देखें पीला सागर आप देखोगे चीन के पूर्व, मतलब कि जो चीन है, चीन के आपके पूर्व में ये देखने को मिलेगा। ये जाकर कहाँ पर? ये भी प्रशांत महासागर में जाकर मिल जाता है। और फिर इसमें आ गया उत्तर सागर ये जापान के पूर्व में, मतलब कि जापान है, जापान के पूर्व में और दक्षिणी चीन महासागर के, जैसे कि जापान है और जो साउथ चाइना सी है उसका नीचे वाला पार्ट में आप देखोगे वहां पर इसका स्थान देखने को मिलेगा और ये भी प्रशांत महासागर में। ठीक, फिर टोकमन टोकमन की खाड़ी आपको मिलेगी चीन के दक्षिणी वियतनाम, मतलब कि जहां पर वियतनाम है और चीन है, चीन के साउथ में आपको ये देखने को मिलेगा और ये प्रशांत महासागर में। और फिर इसमें देखें हम, इसमें कहा तो सुलू सागर कहाँ पर है? ये फिलीपींस, मतलब कि जहाँ फिलीपींस है उसके स्थान पर ये देखने को मिलेगा सुलू सागर। ये कहाँ पर है? ये भी प्रशांत महासागर में। ठीक है, और फिर अगला देखें हम इसमें, फिर है सैलोविस सागर कहाँ पर मिलेगा? सैलोविस सागर जब जो इंडोनेशिया के पूर्व, मतलब कि यहाँ पर जैसे कि इंडोनेशिया, ठीक है, इंडोनेशिया का ये पूर्व वाला भाग है ना, यहाँ पर आपको कहाँ पर मिलेगा? सैलोविस सागर, ये भी प्रशांत महासागर में। और फिर बांदा सागर भी इंडोनेशिया के पूर्व में, मतलब कि यहीं पर इसके आइट साइड में ये बांदा सागर भी है और ये भी प्रशांत महासागर में। और फिर नेक्स्ट इसमें अराफुरा सागर आपको देखने को मिलेगा इंडोनेशिया के पूर्व में, ये भी इंडोनेशिया है ना, इंडोनेशिया के जस्ट साइड में इसको देखने को आपको मिलेगा। कौन सा सागर? अराफुरा सागर, ये भी प्रशांत महासागर में है। और फिर तिमोर सागर इंडोनेशिया के पूर्व में है, ये हिंद महासागर में जाकर गिरता है। और फिर इसमें थोड़ा, इसमें कौन सा? फिलोसिस सागर आपको मिलेगा, ये भी कहाँ पर है? इंडोनेशिया के पूर्व में, ये प्रशांत महासागर में है। फिर इसमें अगला है जापान, जावा सागर भी आपको इंडोनेशिया के पूर्व में मिलेगा, मतलब कि जहाँ पर इंडोनेशिया है ना, इंडोनेशिया की जस्ट पूर्व ये मिलेगा। कौन सा सागर? जावा सागर, ये भी प्रशांत महासागर। फिर आता है फिर ओमान की खाड़ी कहाँ पर है? ईरान प्लस ओमान दोनों के बीच में है ये जाती, मतलब कि इधर हो गया ईरान, इधर हो गया ओमान, यहाँ से जाती, यहाँ से निकलती कौन सी है? ओमान की खाड़ी। ये कहाँ पर है? ये हिंद महासागर में।
और पर्शियन गल्फ भी आपको पता है कि कहाँ पर है ये कौन कौन से देश को जोड़ती है, इसकी स्थिति कहाँ कहाँ मतलब कि कौन से देश के बीच में आते हैं। जैसे कि ये पर्शियन गल्फ पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ में कौन से देश आते हैं, मतलब कि जो देश है उससे किसकी वाटर बॉडी इनसे लगती है, मतलब कि जो वाटर बॉडी होगी कौन सी, इसमें हो गई कौन सी, पर्शिया की खाड़ी। पर्शिया की खाड़ी के साथ साथ इसके आए साइड वाले जितने भी देश है ना, कौन कौन से देश है, तो ईरान है, यूएई है, जिबूती है, कतर है, कुवैत है, बहरीन है, सऊदी अरब है और सऊदी अरब और ओमान और इराक, ये देश मिलते हैं। ठीक है, और ये है कहाँ पर है, ये इसके स्थान कहाँ पर है, प्रशांत सॉरी हिंद महासागर। ठीक है, तो अब हम और फिर इसमें है, इसमें और थोड़ा सा और है, इसमें लाल सागर है। और लाल सागर कहाँ पर है, रेड सी मतलब कि एशिया महाद्वीप भी है और अफ्रीका महाद्वीप। इधर हो गया कौन सा, एशिया महाद्वीप, इधर हो गया कौन सा, ये अफ्रीका महाद्वीप। यहाँ से कौन सी जाती है, कौन सी है, रेड सी, मतलब कि रेड सी, रेड सागर मतलब कि लाल सागर जो कि हिंद महासागर में है। फिर इसमें कहा है, अगला है, इसमें अगला देखेंगे आप कि अदन की खाड़ी। अगर अदन की खाड़ी भी एशिया है, एशिया महाद्वीप इधर हो गया और इधर हो गया कौन सा, अफ्रीका महाद्वीप, ये भी कहाँ पर है, हिंद महासागर में। ठीक है, अब देखेंगे हम इनको मैप में प्रैक्टिस करेंगे कि कौन कौन से महासागर कौन कौन से इनसे लगते हैं, तो उनको हम देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले तो हम चलेंगे किसमें, रूस में। अब इसमें देखें, हम सबसे पहले देखें इसमें कारा सागर आपको कहाँ पर मिलेगा, ये दिख रहा है आपको सिंगल बेस, यहाँ पर कहाँ पर है ये वाला स्थान, ये कौन सा है, ये कारा सागर कहाँ पर है, ये रूस में है। तो ये कौन से महासागर में है, ये है यहाँ पर आर्कटिक महासागर। ये ऊपर वाला आपको जो क्षेत्र दिख रहा है ना, ये वाला, ये पूरा कौन सा है, ये आर्कटिक महासागर। कौन सा है, ये आर्कटिक आर्कटिक महासागर में। ठीक है, ये हो गया कौन सा, कारा महासागर। अब सेकंड है इसमें कारा सागर, फिर इसमें है लॉबदेव महासागर। कौन सा है, लॉबदेव सागर। लॉबदेव आपको यहाँ पर मिलेगा, कहाँ पर, ये यहाँ पर है लॉबदेव, लॉबदेव सागर। ये भी कहाँ, ये कौन सा क्षेत्र है, ये क्षेत्र है आर्कटिक आर्कटिक महासागर। ठीक है, कौन रूस के हमने कौन से देखे, अभी इसमें देखे हमने लॉबदेव, कारा सागर और लॉबदेव सागर। एक और बचा इसमें, एक और को भी देखते हैं हम इसमें, एक और बचा है उसको भी देखें हम इसमें, साइबेरियन। साइबेरियन आपको कहाँ पर मिलेगा, ये यहाँ पर, कहाँ पर है, ये यहाँ पर। कौन सा है, ये साइबेरियन, साइबेरियन सागर। कौन सा है, ये साइबेरियन सागर। ये भी कहाँ पर है, ये भी है आर्कटिक महासागर। कौन से में, आर्कटिक महासागर। कौन कौन से देखे हमने, कारा देखे, ये भी आर्कटिक महासागर में है, और फिर देखे हमने लॉबदेव, लॉबदेव भी आर्कटिक महासागर में। थर्ड देखे हमने इसमें, थर्ड कौन सा है, थर्ड थर्ड देखे हमने क्या बोलते हैं इसको, साइबेरियन। ठीक है, अब इसको मैं रब करता हूँ, अगला देखते हैं, इसमें एक और बचा है, एक के बाद इसमें हम देखेंगे ये कौन सा बचा है, उसको देख लेते हैं। तो अब इसमें देखें हम, ये देख रहा है आपको, ये कारा सागर बताया था मैंने आपको, यहाँ कारा सागर की जल संधि भी मिलेगी आपको यहाँ पर। ये क्या है, ये देखिएगा, ये है कारा जल संधि, ये वाली दिख रही है आपको, कारा जल संधि। कौन सी, कारा जल संधि। ठीक है, ये दिख रही है आपको, ये स्थान ये दिखाया मैंने आपको, ये कारा जल संधि। और फिर इसी तरह इसमें देखें हम, इसमें अगला देखें इसमें बैरिंग। तो बैरिंग आपको कहाँ पर मिलेगा, बैरिंग की जल संधि या बैरिंग सागर। ये क्षेत्र दिख रहा है आपको, ये वाला क्षेत्र, यहाँ पर है आपको मिलेगी बैरिंग बैरिंग सागर। ठीक है, और ये है यहाँ पर आपको यहाँ मिलेगी बैरिंग की जल संधि, बैरिंग जल
संधि कौन सी? वायरिंग की जल संधि। ठीक है, इसको मैं रब करता हूँ और फिर आपको यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अगला। अब देखें हम इसमें अगला देखें औखटक औखटक सागर। औखटक सागर कहाँ पर है आपको देखने को मिलेगा? जैसे कि ये मैप है, इस मैप में आप देखोगे औखटक सागर। कौन सा सागर देखोगे आप? ओखेटक सागर। कि ओखेटक सागर है कहाँ पर? ये दिख रहा है आपको? ये वाला, ये इसे बोलते हैं ओखेटक सागर। ओको ओके टक, ओकेटक, ओकोटक, ओकोटक सागर। ठीक है, कौन सा सागर है ये? ओखटक सागर। और फिर अगला देखें हम, इसमें अगला है इसमें फिर आपको मिलेगा येलो सागर। की येलो सागर बेसिकली है कहाँ पर? येलो सागर आपको मिलेगा यहाँ पर, साउथ चाइना सी के साइड में, ये यहाँ पर पीला सागर। कौन सा ये? पीला सागर, येलो सागर। ठीक है, जो कि कहाँ पर है? ये चीन है, चीन के पूर्व में। कहाँ पर है? चीन के पूर्व में। कौन सा? येलो सागर। कहाँ पर है ये? चीन के पूर्व में। फिर अगला देखें हम, अगला देखते हैं इसमें, मैं इसको रब कर दूं। जापान के साइड में आपको मिलेगा टोकोमन खाड़ी। कौन सी खाड़ी? टोकोमन की खाड़ी। ये कहाँ पर है उसको देखें हम। टोकोमन की खाड़ी ये दिख रही है आपको यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर कौन सी खाड़ी है? टोकोमन, टोकोमन खाड़ी। कौन सी खाड़ी है? टोकोमन खाड़ी है। ये भी कहाँ पर है? ये भी चीन के दक्षिणी, मतलब ये साउथ चाइना सी के। और यहाँ पर क्या है? वियतनाम है, वियतनाम के पूर्व में। चीन के साउथ में और वियतनाम के पूर्व में कौन सी खाड़ी मिलेगी? कौन सी? टोकुमन खाड़ी। ठीक है, और फिर इसके बाद हम चलें अगला, अगला देखें हम इसमें सुलू द्वीप, सुलो सागर। तो फिलीपींस कहाँ है? हम फिलीपींस को देखें पहले कि भाई फिलीपींस है कहाँ। फिलीपींस के बाद हम देखेंगे सुलो द्वीप, सुलो सागर। तो फिलीपींस है ये फिलीपींस है, ये वाला ये दिख रहा है आपको, ये पूरा फिलीपींस है। यहाँ पर आपको मिलेगा सुलू, सुलू सागर। ठीक है, कहाँ पर ये सुलू सागर है? ये फिलीपींस और इंडोनेशिया दिख रहा है ना, इंडोनेशिया के ऊपर है। कहाँ पर है? इंडोनेशिया का ये द्वीप है ना ये, और उसके ऊपर आपको मिलेगा कौन सा? सुलू सागर। और फिर हम देखें इसमें बांदा, बांदा देखें हम तो बांदा कहाँ पर है? ये यहाँ पर मिलेगा, यहाँ पर कौन सा? बांदा सागर, बांदा सागर। ये कहाँ पर है? ये भी इंडोनेशिया के ऊपर ही आपको देखने को मिलेगा। इसको मैं रब करता हूँ। अब इसमें देखें हम अगला, अगला देखेंगे हम इसमें इंडोनेशिया ही में देखने वाले हैं। सॉरी, मैंने आपको एक चीज़ गलत बताया, यहाँ पर बांदा सागर यहाँ पर नहीं है, तो इसके लिए सॉरी। तो बांदा सागर आपको मिलेगा यहाँ पर। ठीक है ना, यहाँ पर। कहाँ पर है? यहाँ पर मिलेगा आपको, यहाँ पर। यहाँ पर है कौन सा? बांदा सागर, बांदा सागर। इसको थोड़ा करेक्शन कर लीजिएगा, बांदा सागर यहाँ पर है। ठीक है, आप देखें इसमें, हम देखेंगे इसमें आरापुरा सागर देखेंगे और जावा सागर। जावा सागर तो आपको पता ही होगा, ये है जावा सागर है, जावा सागर इंडोनेशिया में है। ठीक, इंडोनेशिया में है। और तिमोर सागर भी आपको यहाँ पर मिलेगा। कहाँ पर? तिमोर सागर आपको ये दिख रहा है, ये वाला क्षेत्र है। कौन सा वाला? ये वाला, ये यहाँ पर आपको मिलेगा तिमोर सागर। कौन सा सागर है? तिमोर, तिमोर सागर। कौन सा सागर है ये? तिमोर सागर। कहाँ पर बताया मैंने आपको? यहाँ पर। ठीक है,
ये क्षेत्र दिख रहा है ना आपको, ये तिमोर सागर है, तिमोर सागर। ठीक है। और फिर इसमें हम फिर यहाँ पर आप देखोगे कुछ तिमोर सागर, फिर आपको यहाँ पर मिलेगा कौन सा, अराफुर सागर। कहाँ पर है ये, अराफुरा सागर यहाँ पर मिलेगा, ये वाला क्षेत्र है, अराफुरा सागर। कौन सा सागर है, अराफुरा सागर, अराफुरा सागर, ये वाला क्षेत्र। यहाँ पर तिमोर सागर है, यहाँ पर कौन सा ये पूरा क्षेत्र है, अराफुरा सागर। ये भी कहाँ पर है, ये पूरा क्षेत्र आपको देखने को मिलेगा कौन सा, प्रशांत महासागर, पैसिफिक महासागर में। ठीक है ना। और कुछ चीजें और देख ले हम, इसमें कुछ चीजें हैं, जैसे किसी में मैं बतला देता हूँ आपको, जल संधि भी बतला देता हूँ आपको, ज्यादा इसमें कि एक ही वीडियो में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है ना। यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ पर कौन सी, मलक्का जल संधि। कौन सी है, मलक्का। कौन सी, मलक्का जल संधि। कौन सी जल संधि, मलक्का जल संधि। और एक चीज और आपको यहाँ पर मिलेगी, आपको कौन सी जल संधि, यहाँ पर मलक्कर जल संधि, मलक्कर जल संधि। कौन सी है, मलक स्तर, मलक स्तर जल संधि। कौन सी जल संधि, मलक स्तर जल संधि, मलक स्तर जल संधि। कौन सी, मलक स्तर जल संधि। ठीक है। इसको मैंने रब कर दिया। और फिर इसके बाद अगला देखते हैं हम, इसमें कुछ जल संधियां और हैं, उनको हम कंप्लीट कर लें। यहाँ पर एक जल संधि मिलेगी आपको, यहाँ पर ये ताइवान जल संधि। कौन सी है ये, ताइवान, ताइवान जल संधि। कौन सी जल संधि है यहाँ, यहाँ पर ये ताइवान है, ऊपर क्या है, चाइना, ये दोनों के बीच में कौन सी है, ताइवान जल संधि। अब देखें हम थोड़ा सा जापान के बारे में देख लें, जापान में कौन कौन सी है जल संधि, उनको देखें, और फिर इसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे। ठीक है। यहाँ पर आपको मिलेगा, यहाँ पर ये दो है, दिख रही है आपको ये दो, एक ऊपर नीचे वाली सुस्मी, सुस्मी जल संधि। कौन सी, नीचे वाली सुस्मी जल संधि है। और आपको यहाँ पर ऊपर वाली जी दिख रही है ना, दो है यहाँ पर, ये ऊपर वाली आपको कोरिया जल संधि मिलेगी। कौन सी, कोरिया जल संधि। कौन सी जल संधि है, नीचे वाली सुस्मी जल संधि, ऊपर वाली कौन सी है, कोरिया जल संधि। ठीक है। तो इसको मैं करता हूँ रफ, और फिर हम देखेंगे अगला देश, अगला। और इसमें थोड़ा सा जापान के बारे में देख लें हम, थोड़ा सुगारू जल संधि और सोया जल संधि के बारे में देखें। ये दिख रहा है आपको, ये सुगारू जल संधि। कौन सी है ये, सुगारू जल संधि। कौन सी जल संधि है, सुगारू जल। फिर ऊपर आपको मिलेगी यहाँ पर कौन सी है, सॉरी, ये कौन सी है, सुगारू नहीं है, सोया जल संधि है। ठीक है, ठीक है, एक मिनट करेक्शन कर लीजिए यहाँ पर, सोया जल संधि। और नीचे वाली आपको मिलेगी यहाँ पर सुगारू जल संधि। ऊपर वाली सोया जल संधि और नीचे वाली कौन सी है, सुगारू जल संधि। ठीक है। इसको मैं करता हूँ रफ, और फिर आगे चलते हैं, पर्शियन की खाड़ी में देखते हैं, यहाँ पर कुछ और है। सबसे पहले चले हम भारत के साथ, यहाँ देखें ये ओमान की खाड़ी। कौन सी है ये, ओमान, ओमान की खाड़ी। कौन सी है ये, ओमान की खाड़ी। ठीक है। दिख रही है आपको, मैं रेड कर रहा हूँ इसको, ओमान की खाड़ी बोलते हैं। ठीक। उसके जस्ट ऊपर जाओगे, ये दिख रही है आपको, पर्शियन खाड़ी, पर्शियन खाड़ी। कौन सी खाड़ी, पर्शियन खाड़ी। और इसे क्या बोलते हैं, इसे स्टेट ऑफ हार्मोन्स बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं स्टेट ऑफ हार्मोन्स। इसको, ये दिख रहा है आपको, ये मार्क दिख रहा है, स्टेट ऑफ हार्मोन्स, हार्मोन्स। ठीक है। तो इसमें आपको यहाँ पर कि जो पर्शिया की खाड़ी है ना, पर्शिया की खाड़ी के साथ कौन कौन से देश इसमें सीमा
लगती है? पर्शिया की खाड़ी से कौन से देश की सीमा लगती है? तो आपको पता होना चाहिए, ईरान हो गया, ये हो गया, यूएई हो गया, कतर हो गया, और फिर ये है सऊदी अरब हो गया, फिर यहाँ पर बहरीन हो जाएगा। ये सभी देश इससे, वाटर बॉडी इससे यहाँ लगती है, ठीक है ना। और अगला चलते हैं हम, अगला देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं अदन की खाड़ी। कहाँ पर? यहाँ पर, ये दिख रही है आपको, ये अदन की खाड़ी। क्या है ये? अदन की खाड़ी, ये वाले अदन की खाड़ी। कौन सी खाड़ी है ये? ये है अदन की खाड़ी। और फिर अदन की खाड़ी के साथ कौन से देश लगते हैं? ये कौन सा? यमन। कौन सा देश है ये? यमन है। और नीचे कौन सा? साउथ अफ्रीका, मतलब कि दक्षिण अफ्रीका और यमन। और फिर अगला है इसमें, अगला देखें हम, और लास्ट है इसमें, अगला और लास्ट है ये रेड सी। ये दिख रही है आपको, ये इसको लाल ही करते हैं ना अपन, इसको तो हम बनाते हैं फ्रेंड्स, तो इसको करते हैं हम रेड्स, ठीक है। ये ये है लाल सागर, ये ज्यादा ही हो गया, ये वाला, ये रेड सी है। क्या है ये? लाल सागर, लाल सागर। जाती कहाँ पर? ये हिंद महासागर में, ठीक है। और ये भी हिंद महासागर में, ये भी हिंद महासागर में, पर्शिया की खाड़ी भी कहाँ पर है? हिंद महासागर में। ये सभी चीजें आके कहाँ पर? हिंद महासागर से इनका स्थान लोकेटेड है, मतलब कि आकर ये हिंद महासागर में मिलते हैं, ठीक है। तो ये तो था हमारा आज का छोटा सा सेशन, जिसमें कि इस सेशन में हमने देखे जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप की जितनी भी जो वाटर बॉडीज हैं, और इसकी जो प्रमुख सागर है, महासागर है, खाड़ियाँ हैं, और जो जल संधि मतलब वाटर बॉडीज हैं, उनके बारे में हमने देखा। तो सेशन कैसा लगा? सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइएगा, शेयर कीजिएगा और इसको देखिएगा, ठीक है। और अब इसके बाद हमारा जो एशिया महाद्वीप का जो कंप्लीट मैप था ना, ये पूरा कंप्लीट हमने फिजिकल देख लिया, पॉलिटिकल मैप देख लिए, सभी इसको जो महत्वपूर्ण थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उनको हमने कवर कर लिया। और आपके लिए अभी सिंगल वीडियो आएगी, जिसमें कि आप देखोगे कि पूरा एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप को कंप्लीट 2 से ढाई घंटे की एक वीडियो रहेगी, इसमें आप उसको देखिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू वाचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।